अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। एक्सरसाइज 6.3 से पहले बच्चे हम पढ़ रहे थे थ्योरम्स, और जो थ्योरम आज हमें पढ़नी है वो है थ्योरम 6.5, क्योंकि थ्योरम 6.4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें जो पढ़ना है वो है थ्योरम 6.5। तो बच्चे, थ्योरम 6.5 हमसे कहती है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरी ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द इंक्लूडेड साइड्स, और जो उनसे जुड़ी हुई साइड हैं, इंक्लूड हो रही है वहां पे, इंक्लूडेड साइड्स ऑफ दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, और जो इंक्लूडेड साइड हैं वो कैसी हैं बच्चे? प्रोपोर्शनल हैं। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि उनका जो रेशियो आया है वो कैसा है? इक्वल है। एंड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और हमें प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। देखिए बच्चे, अब तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं उन्हीं चीजों के आधार पर सारे के सारी थ्योरम्स प्रूव होती हैं। जितना हम लोग पढ़ के आए हैं इस चैप्टर के अंदर, और जितना आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था 7th चैप्टर के अंदर, यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पर। देखिए बच्चे, तो यहाँ पे जो चीजें गिवन है आप लोग वो लिख लीजिए, और फिर जो हमें प्रूव करना है वो लिख लीजिए। मैं इनकी फिगर ड्रॉ करता हूँ। फिगर मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल थी एक ABC, ठीक है, ABC। ये एक दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास कोई PQR। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर जो जो चीजें आप लोगों के लिए गिवन है वो आप लिख लीजिए, और जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है या जो हमें प्रूव करना है वो लिख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का उन्होंने कहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी एक एंगल इस ट्राइंगल का, एक एंगल इस ट्राइंगल का, ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल हैं। तो इट मीन्स जो हमें गिवन था वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन। तो बच्चों, गिवन हमें था एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। देन आगे हमसे कहता है एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, जो इस एंगल से जुड़ी हुई साइड्स हैं उनका रेशियो कैसा है? इक्वल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? रेशियो कैसा है? इक्वल है। तो इस एंगल से जुड़ी हुई साइड कौन सी है? एक साइड ये AB है और एक साइड ये AC है। इनका रेशियो PQ साइड इससे जुड़ी हुई है और PR ये कैसा है? इक्वल है। यानी AB अपॉन PQ ये इक्वल है किसके? AC अपॉन PR के, AC अपॉन PR के। फिर हमें क्या पूछा है उसने? एंड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल होंगी वो कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बता सकते हो इतनी चीजें पढ़ने के बाद कि अगर हमें पूछता है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक है, कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं? सिमिलर हैं। ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। क्लियर इतनी चीजें? अब देखिए, तो सिमिलरिटी के लिए हमें क्या कंडीशन होती है कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो? तो कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होने की दो कंडीशन हमने पढ़ी है। पहली कंडीशन हम लोग पढ़ के आए थे कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी थी कि all sides are proportional, यानी the ratio of corresponding sides should be equal, then the triangles are similar। ये चीजें हमने पढ़ी थी। यानी हमने पढ़ा था कि जो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये इक्वल होना चाहिए इनका रेशियो। तो ट्राइंगल कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। और ऑल एंगल्स आर इक्वल मींस इट मींस एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q एंड एंगल C बराबर एंगल R। ये चीजें हमने पढ़ी थी। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आती है? थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है इफ
थर्ड कंडीशन होती है इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसी हैं बच्चे? कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं देन इट्स आर सिमिलर, देन इट्स आर सिमिलर। इसीलिए वो ट्राइंगल कैसी भी होंगी बच्चे? सिमिलर भी होंगी। क्लियर? अगर दो ट्राइंगल आप लोगों की किस तरीके से दी हैं? कॉन्ग्रुएंट दी हैं। कॉन्ग्रुएंट तो आप जानते हैं कैसी होती है कि उसके अंदर 5 रूल लगते हैं हमारे पास। पहला रूल हमारे पास होता है एस एस एस, दूसरा रूल हमारे पास होता है एस ए एस, थर्ड रूल हमारे पास आता है ए एस ए, फोर्थ रूल हमारे पास होता है ए एस, फिफ्थ रूल हमारे पास आता है आर एच एस। ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम जानते हैं और 9th क्लास में तो आप डिटेल में पढ़ के आते हो सारी की सारी चीज़ें। तो अगर ये रूल हमारे फॉलो होते हैं तो वो ट्राइंगल कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। आज हमें जो रूल पढ़ना था वो ये है कि एक एंगल और उनके इंक्लूडेड साइड का रेशियो इक्वल दिया है तो ट्राइंगल कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। इसको प्रूव करना है, ठीक है? देखिए बच्चे, अगर आप लोगों को इतनी चीजें आती हैं तो आप लोग आसानी के साथ ये क्वेश्चन कर सकते हो, यानी ये थ्योरम प्रूव कर सकते हो। जब तक आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि हमें क्या दिया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, तो आप लोग बहुत मुश्किल से क्या, मैं तो कहता हूं कि जब तक आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता तो आप लोग किस तरीके से सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। तो चलो बच्चे, अब हमें इतना पता चल गया कि हमें दिया क्या है और हमें करना क्या है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ से तो इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अब। ये फिगर अगेन हम ड्रॉ करते हैं यहां पे। तो फिगर हमें दिया था ABC है एक ट्राइंगल हमारे पास, ये ट्राइंगल थी ABC, ABC। एक दूसरी ट्राइंगल दी है आप लोगों के लिए, ये P, ये पॉइंट है इसका Q और ये पॉइंट है इसका R। चलो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं इनके पॉइंट को, ठीक है? ये पॉइंट है इसका P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R। क्लियर बच्चे? अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जितनी लेंथ AB की है उतनी मैं PQ पे लेंथ काट देता हूँ। तो हमने यहाँ से काट दिया इसको और ऐसे यहाँ से PR को। तो ये जो पॉइंट है ये S है और ये पॉइंट है T, और इसको यहां से मिला दिया इस तरीके से। क्लियर? तो हमने कंस्ट्रक्शन की कि कट PQ सच दैट, किस तरीके से कि हमने इस तरीके से PQ को कट किया है कि AB इज इक्वल टू PS। नेक्स्ट, और हमने कट किया था किसको? PR को इस तरीके से कट किया है कि जो हमारे पास यहां गिवन है AC वो इक्वल होता है किसके? कॉमा लगा लीजिए यहाँ पे, AC इज इक्वल टू PT। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे काट दिया है, ठीक है? इतना अगर आप लोगों के समझ आया है तो अब आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो, आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए अब बच्चे, आप यहाँ हम पहले ये दो ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, क्योंकि एंगल दिया है तो एंगल हमें एक बार हम इस दोनों ट्राइंगल्स को लेकर के सॉल्व करना शुरू करते हैं और इनको देखते हैं कि ये ट्राइंगल कैसी है, ठीक है? तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PST, तो ये दोनों ट्राइंगल जब हमने ली यहाँ पे तो हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिलेगा कि एंगल A। अब देखो बच्चे, AB जो साइड है आप लोगों की AB, ये साइड AB साइड किसके इक्वल है? इस PS साइड के इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू PS किस रूल से इक्वल है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से देखा था कि कंस्ट्रक्शन से ये चीजें कैसी हैं? इक्वल हैं, क्योंकि हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन की थी कि जो AB था वो PS के इक्वल था, ठीक है? तो AB इज इक्वल टू PS बाई कंस्ट्रक्शन आप पूरा लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन को। उसके बाद ऐसी हमारा किसके इज इक्वल टू है? PT के। और आप लोगों को ये चीज गिवन थी कि जो एंगल A था वो किसके इक्वल था? एंगल P के। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये चीज गिवन है,
क्लियर। और एंगल सी जो हमारे पास, सॉरी, जो साइड ऐसी है, ये ऐसी हमें क्या दिया है, ऐसी इज इक्वल टू पी टी। ये हमने कहाँ से लिखा, हमने इस चीज को क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की थी कि ऐसी के बराबर हम पी टी को काट देते हैं। तो ऐसी इज इक्वल टू पी टी, ये भी हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। क्लियर बच्चे इतनी चीजें। अब आप लोग मुझे बताइए, देखिए साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड लगने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि ये कैसी चीजें होंगी फिर। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि हमारा रूल क्या लगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड, और हम इस चीज को जानते हैं कि जब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो वो ट्राइंगल कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। लेकिन वो सिमिलर हो या ना हो, ये चीज डिपेंड करती है उनकी कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर होंगी, अगर सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां से आ जाइए अब यहाँ पे। तो हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पर कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। जो ये साइन में आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है, ये कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब ये साइन किसका है, कॉन्ग्रुएंसी का, यानी ये तो मैंने वैसे ही लगाया है यहाँ पे, ये साइन होता है। तो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पीएसटी के। क्लियर। अब इनके अंदर जो जो चीजें, अब आप लोग ये भी जानते हो कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्ड पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देखिए एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंड एंगल बी हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल होगा आपका एंगल एस के, एंगल एस के। और एंगल जो सी होगा वो इक्वल होगा एंगल टी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल टी के। क्लियर हुई इतनी चीजें। अब ये चीजें किस रूल से इक्वल हैं, ये रूल है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और मैं इस चीज को नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुई इतनी बातें। अगर ये चीज समझ आई है तो बाकी चीजें तो बहुत आसान है, सारी की सारी आप लोगों को समझ आएंगी। अब देखिए हमें गिवन क्या था, यहाँ पे हमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। हमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीजें। अब ए बी की जगह आप क्या चीज लिख सकते हो, तो ए बी की जगह मैं पुट कर सकता हूं पी एस। ए बी की जगह कितना पुट कर सकते हैं हम, पी एस। तो हमें इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि पी एस अपॉन, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, पी एस अपॉन ए बी की जगह कितना आएगा, पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल टू ऐसी, ऐसी की जगह कितना आएगा, ऐसी की जगह आएगा पी टी, तो पी टी अपॉन पी आर। ये चीज हमें मिली। देखिए, और मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बता चुका हूं कि मैं अपनी सुविधा के लिए इन चीजों को रेसिप्रोकल कर सकता हूं इनका, यानी इनको मैं उल्टा लिख सकता हूं। ठीक है, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की नीचे। तो हमें इनको चाहिए पी क्यू अपॉन, नाउ पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी टी। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज के ऊपर, क्योंकि अगर मुझे जरूरत है मैं इनको फिर क्या कर सकता हूं, उल्टा कर सकता हूं। यहां पे लिख भी सकते हो आप रेसिप्रोकल ऑफ अबव इक्वेशन। नाउ यहां पे लिख लीजिए, चाहे तो आप रेसिप्रोकल ऑफ अबव इक्वेशन। क्लियर इतनी चीजें। अब जब आप इसको इतना कर लेते हो तो आप यहां से माइनस का 1 कर लीजिए दोनों साइड। अभी आप लोगों को ये चीजें पता चल जाएगा कि हम क्यों माइनस करते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो -1, तो यहां पे हम लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, यानी दोनों साइड में मैं क्या कर लेता हूं, 1 घटा देता हूं। तो हमें मिलेगा यहां पे पी क्यू अपॉन पी एस -1 इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी टी -1। क्लियर हुई इतनी चीज। यहां से जब आप करोगे इसको तो मुझे मिलेगा पी क्यू माइनस पी एस। मैंने ये चीज भी आप लोगों को बहुत बार बताई है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम। तो यहां से आप लोग इसको फिर ऐसे डिटेल में समझ लीजिए। आज पी एस आया हमारा एलसीएम, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1, तो पी एस से जाएगा पी एस पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा पी क्यू की, माइनस
1 से PS जाएगा PS पर, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को आप वेरिएबल को करो, कांस्टेंट को करो, किसी भी चीज को डिवाइड करो वो उतने पे ही जाता है। तो PS पर और PS एकम PS। क्लियर? इतनी चीजें इज इक्वल टू, यहां से हमें मिलेगा PT हमारा एलसीएम, तो PR माइनस PT। जैसे इस तरीके से यहां सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से। अब देखिए बच्चे, आप PQ में से PS आप हटा दीजिए, ठीक है। देखो ये हमारी लेंथ यहां से यहां तक क्या है, PQ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहां से यहां तक की लेंथ हमारे पास PQ है, और मैं PQ में से PS को हटा दूं इस तरीके से, क्योंकि सबट्रैक्ट करने का मतलब होता है उस चीज को वहां से हटा देना। तो मैंने अगर इसको हटा दूं तो मुझे कितना मिलेगा, ओनली SQ मिलेगा। क्या मिलेगा हमें मिलेगा ओनली SQ। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं इस चीज को कि PQ माइनस PS इज इक्वल टू SQ अपॉन PS इज इक्वल टू PR माइनस PT इज इक्वल टू क्या होगा, TR, तो TR अपॉन PT। ये चीज आई। और मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बता दीजिए ये चीजें, हाँ तो बच्चे आप मुझे बताइए कि SQ अपॉन PS TR अपॉन PT, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? आप लोग बताइए। ये साइड का रेशियो है, किसी भी ट्राइंगल की साइड का रेशियो। अब हमें बताइए आप SQ अपॉन PS या TR अपॉन PT, तो ये एक थ्योरम 6.1 हुई। थ्योरम 6 हमसे क्या कहती थी, PS अपॉन SQ। देखो मैं यहां बताता हूं आप लोगों को, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ये है थ्योरम 6.1। और 6.2 की बात हम करें तो थ्योरम 6.2 हमसे कहती है इफ अगर ये चीज इक्वल है तो जो ST है ये PQR के कैसी होगी, वो होगी सिमिलर होगी। यानी अगर आप लोगों को ये चीज गिवन है तो आप लोगों की जो लाइन होंगी ST ये सिमिलर होगी किसके, QR के। कौन से रूल से, थ्योरम 6.2 से, थ्योरम 6.2 से। अब ये चीज अगर इसको मैं इस तरीके से लिख लूं SQ अपॉन PS TR अपॉन PT, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होगा कि जो लाइन ST होगी, ठीक है, ST इज पैरेलल टू QR। ST इज पैरेलल टू QR किस रूल से, थ्योरम 6.2 से, थ्योरम 6.2 से। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, कैसी हैं, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आप लोग ये चीज भी जानते हो कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, नाउ दीज आर लाइन L1 एंड L2, L1 and L2 are parallel and L3 is the transversal line, so that now angle this and angle this both are equal because they are corresponding angle। ठीक है, हम इस चीज को जानते हैं कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और इनको ये एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों कैसे थे, करस्पॉन्ड एंगल थे, और करस्पॉन्ड एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हुई इतनी चीजें? चलो, तो अगर ये चीजें आप लोगों को क्लियर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप फिगर पे आइए। यहां पे देखो, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं ST और QR, ST पैरेलल टू QR, ये दो लाइन पैरेलल। तो ये लाइन जो है हमारे पास, ये लाइन PQ, ये हमारी कैसी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल S और एंगल Q, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, दोनों एंगल होंगे इक्वल। नाउ एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q किस रूल से, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, और एंगल जो T होगा वो होगा एंगल R के इक्वल। नाउ एंगल T इज इक्वल टू एंगल R, और ये दोनों के दोनों इक्वल किस रूल से हैं, क्योंकि ये करस्पॉन्ड एंगल है। करस्पॉन्ड एंगल, क्लियर। और इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 हमारे पास यह है, और इक्वेशन 1 और 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से जब आप करोगे, देखिए बच्चे, अब जो एंगल B है वो एंगल S के इक्वल है, और एंगल S किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है।
तो आप मुझे बता सकते हो कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा, खुद ही बता दीजिए आप मुझे। देखिए इस तरीके से समझो आप, एंगल बी हमारे पास है कितने डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री था, कितने डिग्री था 30 डिग्री, तो एंगल एस की मेजरमेंट कितनी होगी, एंगल एस की भी 30 डिग्री होगी। अगर एंगल एस की 30 डिग्री होगी तो एंगल क्यू की कितनी होगी, एंगल क्यू की भी 30 डिग्री होगी। तो इस वजह से तीनों के तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, हमें प्रूव करना था कि ये ट्राइंगल कैसी है, सिमिलर है। और सिमिलर ट्राइंगल होने की कंडीशन क्या है कि इनके करस्पॉन्ड एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, कोमा एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, कोमा एंगल सी इज इक्वल टू होगा एंगल आर के। ये चीज हमें प्रूव करनी थी तो हो गई प्रूव। देखिए एंगल बी क्यू आर हमने प्रूव कर दिया और एंगल ए हमें एंगल पी के क्या था, गिवन था। इसीलिए सो दैट हैंस, हैंस लिख लीजिए, हैंस हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये चीजें मेरे प्यारे बच्चों आज प्रूव हो चुकी है। तो अब हमारे पास सिमिलरिटी के 3 रूल आए हैं। पहला रूल हमारे पास क्या होता है, इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सेकेंड रूल हमारे पास होता है इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देन थर्ड रूल हमारे पास आता है इफ वन एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड आर प्रोपोर्शनल, one angle are equal to another angle, if one angle of a 2 triangles are equal then and included side of both and included side of that angle are proportional then triangles are similar। तो हमारी ट्राइंगल कैसे होंगी उस समय, सिमिलर होंगी। अगर एक एंगल और उस एंगल से जुड़ी हुई साइड है कैसी हो, प्रोपोर्शनल हो, तो हमारी ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। तो बच्चे ये हमारी थ्योरम 6.5 भी कंप्लीट होती है। अब हम आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर। कल से हम आप लोगों को एक्सरसाइज 6.3 करा देते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो और रिवाइज करते रहो, ठीक है। जब तक आप लोग खुद से रिवाइज नहीं करोगे तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। और बच्चों आप लोगों को समझ आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल के साथ अगर नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।